तो सर ये आप बोल रहे हैं कि ये लोग का इलीगल है, तो पुलिस वाला का कैसे लीगल हो सकता है? बीपीएल जो घर में कैसे पुलिस वाला को आप लोग दे सकते हैं? सर इंसानियत चीज़ का तो नाम होता है ना, कोई इंसानियत का, या फिर आप लोग आप सिर्फ अपना पावर है तो कुछ भी कर देगा सर? तो पुलिस का अलॉटमेंट ऑर्डर है, मतलब तो उसका बीपीएल कार्ड है सर? वो लोग अलॉटमेंट ऑर्डर किस बेसिस में आपने पुलिस को ऑथोराइज किया? ओ डीसी से अभी डीसी का इंचार्ज तो सर आप ही है ना, डीसी का इंचार्ज अभी का समय में तो आप ही है मैजिस्ट्रेट। ऑर्डर आप जाके डीसी मैडम से बात कीजिए, मत पता चलेगा। सर ये गरीब का घर है यार, वहाँ डीसी मैडम से बात कीजिए, गरीबों का घर है सर। हाँ ठीक है बस। भाई सरकार ने बहुत करोड़ों का खर्च करके गरीबों के लिए बनाया हुआ है, पुलिस को कैसे एलो कर सकता है? ओ सर आपको ही ढूंढ रहे हैं हम। ओ क्या रीजन क्या है ना सर ये जो इलेक्शन का? नहीं आप तो यहाँ का अभी ग्राउंड में आप मैजिस्ट्रेट है ना, तो आप ही बता सकता है क्या है रीजन, मतलब क्या के लिए इलेक्शन चल रहा है यहाँ में सर? ये जो ये राजीव आवास योजना का जो बिल्डिंग है, तो हम लोग कल इन्फॉर्मेशन मिला है कि इलीगली आदमी यहाँ ज़बरदस्ती कल घुस गया, तो इसलिए रात को ही हम लोग नोटिस दिया था ये लोग को आज खाली कर दो बोल के, तो अभी तक खाली नहीं किया, तो इसलिए हम लोग ये लोग हटा। बीपीएल का है ना, क्या का है सर? ये राजीव आवास योजना का बीपीएल का ही है ना? एग्जैक्ट मान राजीव आवास योजना से है ये। हाँ वो बीपीएल का ही होगा, बिलो प्रॉपर्टी जो है उसको। हाँ उसके लिए होगा, इतना डिटेल मालूम नहीं, लेकिन इसका भी लेकिन सिस्टम होता है। अब एप्लीकेंट होना पड़ता है, एक टीम होता है, एक कमिटी बनता है, ऐसे नहीं कि कोई जो तो आके अब रूम में घुस जाएगा, अपना मार्किंग करके जब ताला तोड़ के घुस जा रहा है। तो इन लोगों का शिकायत ये है कि पुलिस वाला को यहाँ पे एलोकेट किया जा रहा है। ये जो नोटिफाइड हैं, जहाँ कहाँ को कोई ब्लॉक्स दिया हुआ है पुलिस को, कोई ब्लॉक्स हैं, कोई बाकी डिपार्टमेंट्स को नोटिफाइड है, जैसे वन स्टॉप सेंटर है वगैरह ऐसे दिया हुआ है। तो सर ये आप बोल रहे हैं कि ये लोग का इलीगल है, तो पुलिस वाला का कैसे लीगल हो सकता है? बीपीएल जो घर में कैसे पुलिस वाला को आप लोग दे सकते हैं? वो जो परमिशन जो है डीसी ऑफिस से देता है। आप लोग यही बोल रहे हैं कि देखो हर कोई बीपीएल होगा और बीपीएल नहीं भी हो सकता है, तो कैसे वेरीफाई करेगा? एक वेरिफिकेशन तो होना पड़ेगा ना, बीपीएल है बोल के, तभी ना, तो एक कमिटी हो, हर कोई को तो नहीं देगा ना। नहीं सर वो तो सही है ना, लेकिन सर जब आप ये लोग को बीपीएल वाला को जो है या अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप लोग पुलिस वाला को अलाउ क्यों कर रहे हैं? ये भी तो रीजन है ना। तो घर को पूरा खाली करके पुलिस को भी नहीं बेचना है, पब्लिक भी नहीं बेचना, उसका बाद में वेरीफाई करके जो लोग राइट है उसको बेचने देना चाहिए ना सर। ये लोग बेचारा को आप लोग इतना बारिश में निकाल दे रहे हैं, कपड़ा को फेंक रहा है, क्या ये एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड का चीज़ नहीं होता है क्या सर? कोई कपड़ा नहीं फेंक रहा है, नीचे में पूरा पड़ा हुआ है कपड़ा। ये लोग अपना जो खाली सर इंसानियत चीज़ का तो नाम होता है ना, कोई इंसानियत का, या फिर आप लोग आप सिर्फ अपना पावर है तो कुछ भी कर देगा सर? हमसे बात करके फायदा नहीं, आप जाके हम कल ग्राउंड में तो आप तो मैजिस्ट्रेट हैं, इसलिए तो बोल रहा है, आप डीसी मैडम से बात करके, तो आप यहाँ पे आप दे रहे हैं ना सर, इतना पुलिस फोर्स का तो आप ही मैजिस्ट्रेट। हाँ हमको भी ऑर्डर दिया गया है ना। तो सर आवास ये राजीव गांधी आवास योजना वो एग्जैक्टली मतलब बीपीएल को बोलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे है ना सर, इसको दिया जाता है ये क्वार्टर को। तो पुलिस वाला का बीपीएल कार्ड है क्या सर? वो नहीं है कि मन मर्जी घुस जाएगा सर। जो आपका नोटिफिकेशन में तो देखा है, उसमें तो क्लियर वो चीज़ तो नहीं है कि ये किस कारण से ये लोग इंक्रोच किया ना, वो तो लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ मतलब खाली करो लिखा हुआ है सर। आप बताओ, सबको पूछो, किसी के पास अलॉटमेंट ऑर्डर है? तो पुलिस का अलॉटमेंट ऑर्डर है, मतलब तो उसका बीपीएल कार्ड है सर? वो लोग अलॉटमेंट ऑर्डर किस बेसिस में आपने पुलिस को ऑथोराइज किया? ओ डीसी से अभी डीसी का इंचार्ज तो सर आप ही है ना, डीसी का इंचार्ज अभी का समय में तो आप ही है मैजिस्ट्रेट। ऑर्डर आप जाके डीसी मैडम से बात कीजिए, मत पता चलेगा। सर ये गरीब का घर है यार, वहाँ डीसी मैडम से बात कीजिए, गरीबों का घर है सर। हाँ ठीक है बस। भाई सरकार ने बहुत करोड़ों का खर्च करके गरीबों के लिए बनाया हुआ है, पुलिस को कैसे एलो कर सकता है? इसलिए तो अभी जो हर चीज़ का सिस्टम होता है ना। ये देखिए ना, ये तो पब्लिक देखिए, उनका पास बीपीएल कार्ड है, किसी का एक इंसानियत चीज में तो होता है ना सर। तो उसको सर अभी रह रहा है उसको रहने दे करके आलोक आराम से आइडेंटिफाई करके आराम से काली करवा के तब किया जा सकता है ना सर। चलो हम लोग सर ऐसे भी तो किया जा सकता है। नहीं उसका कुछ एक सिस्टम होता है ना, ऐसे नहीं कि मन मर्जी ऐसे आपका घर खाली है तो फिर कुछ जाएगा क्या? सर मैं आपका सिस्टम को समझ गया, लेकिन सिस्टम ये भी तो नहीं करता है ना कि आप किसी भी घर में जा करके कपड़ा को निकाल के फेंक दो, ये भी तो सिस्टम का खिलाफ है ना सर। नहीं ये आपका देखो आपका चलो ऐसे ये सब बात हो गई। नहीं सर वो बात नहीं बोल रहा है सर, ये बेचारा आप बताओ ये ऐसे नहीं सर इन लोगों को मैंने भी पूछा कि आप लोग इंक्रोचमेंट तो नहीं किया ना, तो इनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक एलोकेशन नहीं दिया गया है, तो हम लोग अपना रूम को लेकर बेच रहा है। तो आप लोग से हम लोग ये पूछ रहा है, आपको पूछ रहे ये सही है? नहीं सर मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि डीसी तो कर सकता है ना कि पुलिस को भी एलोकेशन नहीं दे करके इनको भी हटा कर, तब तो नियम से होकर के जो बिठाया जा सकता है। एक कमेटी होता है ना, कमेटी होता है एक। अभी देखो ये बिल्डिंग ऐसे बिल्डिंग पड़ा हुआ है, कुछ जगह क्या
आप बताओ, ऐसे घुस जाएगा? तो पुलिस वाला कैसे घुस गया सर? उसका तो ये तो टेम्पोररी अरेंजमेंट है, ये तो टेम्पोररी अरेंजमेंट है लोग का। तो टेम्पोररी अरेंजमेंट यहाँ में सिर्फ बीपीएल कार्ड होल्डर का ही अरेंजमेंट हो सकता है, किसी नौकरी वाला को अलग कर सकता है? ओ ना, ये चीज अरेंजमेंट जो भी कुछ वहाँ से डीसी से बात गलत है ना सर। ये बीपीएल जो घर में किसी पुलिस वाला को एलोकेशन कर सकता है? ये तमाम जगह ये बीपीएल गरीब वाला है आदमी, और ये गरीब के लिए घर बनाया गया। चलो चलो चलो, हम लोग इसलिए आप लोग जो भी बात करने हैं वहाँ मैडम को जाके बात करो ना, वहाँ बात करो। जैसे कि आप लोगों ने मैजिस्ट्रेट ने जैसे सवाल का जवाब दिया, आप लोगों ने सुना, हमने कोशिश किया है कि यहाँ के मैजिस्ट्रेट से जो है सवाल को लेने के लिए कि वो क्या आंसर उनका क्या होता है। दरअसल शिकायत ये है कि यहाँ पर बीपीएल के लिए बिल्डिंग बनाया गया, कम से कम 10 से 11 बिल्डिंग है, जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे हिंदी में गरीबी रेखा से नीचे वालों को बेचने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर करोड़ों के पैसा लागत में लेकर के सरकार की तरफ से बनाया जाता है ताकि गरीबों को, यानी जो बीपीएल के कैटेगरी में आता है, उनको जो है रहने के लिए मौका दिया जाए। तो इसके लिए सरकार ये बनाती है और ये एक बहुत अच्छा योजना है, जिस योजना के तहत गरीबों को फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे खबर मिल रहा है कि जितना यहाँ पर 10 से 11 जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ये जो है बीपीएल बिल्डिंग है, यानी बिलो पॉवर्टी जो है उसका बिल्डिंग है। यहाँ पर इस तरह भी आप देख सकते हैं, ये तमाम जो है गरीबों के लिए बनाया गया है। अभी खबर ये मिल रहा है कि ये दरअसल हाउसिंग या यूडी के अंदर में आता है और डीसी के अंतर्गत हो सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों का शिकायत ये है कि यहाँ पुलिस वालों को रहने के लिए मौका दिया जा रहा है, लेकिन जो सच में बीपीएल कार्ड होल्डर है ना, उसको बेचने का मौका यहाँ पर दिया नहीं जा रहा है। हालांकि आपको बार बार बता दूं, बीपीएल घर इसलिए बनाया गया है गरीबों को बिठाया जा सके। लेकिन जहाँ पर बीपीएल घर बनाया जाता है उसमें अगर सरकारी कर्मचारी को, सरकारी में नौकरी करने वालों को अगर बिठाया जाता है तो ये तमाम जो है गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जाए भी तो कहाँ जाए? और सबसे बड़ा खबर यही है कि कल संडे का समय था और संडे का समय आकर के पुलिस की तरफ से यहाँ पर इविक्शन शुरू होता है, यानी घर से उसको खदेड़ देता है। तो सरकार को इसको ध्यान में रखना चाहिए, खासकर जो हाउसिंग डिपार्टमेंट, यूडी हाउसिंग डिपार्टमेंट को खास ध्यान में रखना चाहिए कि जो बीपीएल का कार्ड जो होल्डर है उनको जो है बुलाकर जो है सही मायने में उनको एलोकेट किया जाना चाहिए। ये तमाम आप देख सकते हैं, ये पूरे जो है गरीब है जो यहाँ पर बेच रहा है। और ये दर ये था कि 10 से 11 जो घर बनाया गया है उसमें से मैक्सिमम बिल्डिंग को पुलिस कर्मचारी को दिया गया है, बाकी 2-3 बिल्डिंग बचता है। तो इन्होंने ये सोचा है कि ये बिल्डिंग भी अभी जो है एलोकेट हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने बिल्डिंग में जबरदस्ती अपना सामान को घुसाया। हालांकि हम ये भी कहते हैं कि इन्होंने जो काम किया वो भी सोचने वाला बात है, क्योंकि ये डर ये था कि बिल्डिंग को कल को जो है पुलिस वाले जो है कब्जा कर लेंगे। इस डर से उन्होंने अपना सामान लेकर के यहाँ पर घर में जो है शिफ्ट किया। तो पुलिस के तरफ से, डीसी के तरफ से ये खबर आता है कि इविक्शन करने के लिए। अभी हम इन तमाम गरीबों से जिनके पास बीपीएल जो कार्ड होल्डर है ना, उनसे हम लोग पूछेंगे कि आप लोग का सबका पास बीपीएल कार्ड होल्डर है? सब है? दिखाओ एक आध दिखाओ। सब कैपिटल का है? ये तमाम ये बता रहे हैं कि जिन जो कार्ड है ना, इनके पास जो सरकार की तरफ जो दिया जाता है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर जिसको हम कहते हैं, गरीबी रेखा से ये लोग नीचे हैं। तो इनका मानना है कि ये बिल्डिंग जो है बीपीएल यानी इन लोगों के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को बैठने के लिए इजाज़त क्यों दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी हम इनसे भी जानेंगे, क्योंकि हमने मजिस्ट्रेट को तो बात कर लिया, उनके आवाज़ से ये लगता है कि सवाल का जो है जवाब देने के लिए वो सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि डीसी साहिबा से बात कीजिए। अगर आप ग्राउंड में आपको मैजिस्ट्रेट भेजा गया है तो आप इसकी हालत को तो आप जानते हैं ना। तो इसीलिए हमने उनसे पूछा कि बीपीएल दरअसल किसको कहते हैं और यहाँ पर कौन लोग होना चाहिए। तो सर से कोई भी आंसर नहीं आया है, लेकिन अभी इनसे हम लोग बात करेंगे इनका एग्जैक्टली शिकायत क्या है, इनको पुलिस की तरफ से कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इनसे हम लोग सीधा बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संघा तकप। आप कितना दिन से यहाँ बेच रहा है? ये 1 महीना जैसे हो गया यहाँ आने वाला। 1 महीना जैसे। हाँ। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप लोग ने इलीगल इंक्रोचमेंट किया है, ये कहाँ तक सच है? ये बहुत सच नहीं है। असली बात जो ऐसे है कि ये गवर्नमेंट जो है बीपीएल को घर को बना दिया वाला है, कंप्लीट हो गया है, 7-8 साल हो गया। 7-8 साल में से हम लोग का जितना बीपीएल जिसको मिलना चाहिए बेनिफिशियरी, उसको हम लोग को दिया नहीं जा रहा है। इसको गवर्नमेंट जो है कि अपना डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और यूडी डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है। और हम लोग जितना पहले से 5-6 साल से हम लोग अप्लाई किया गया है, हम लोग को कभी अप्रूव दिया नहीं है और कभी बताता है। अप्लाई किया था आपने? अप्लाई किया था, प्रोसेस 2 साल जैसे हो गया। हाँ,
उसके बाद वहाँ में प्रोसेस होता है बोल के भी हम लोग को ये सब भी बताता नहीं है। वो डायरेक्ट वहाँ में डीसी बोलता, हम लोग आगे यूडी में गया, यूडी बोलता है कि ये मेरा अंतर्गत नहीं है, ये डीसी का अंदर है। फिर डीसी में हम लोग जाके फॉर्म को सबमिट किया, फिर डीसी बोलता है कि ये मेरा अंदर में नहीं है। और आज सुनने को मिला है कि हम लोग यहाँ में आने का बाद सुनने को मिला है कि डीसी का तरफ से इवेक्शन करो बोल के। फिर डीसी मैडम तो पहले बोला था कि वो मेरा अंतर्गत नहीं है। डीसी को बात किया था? हाँ, तब बात किया था। और आज का वो ये पुलिस लोग आया है, मजिस्ट्रेट लोग, एएससी लोग आया है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि डीसी की तरफ से इवेक्शन करने आया है। तो हम लोग को ये बीपीएल भी नहीं दे रहा है, उसका बाद इवेक्शन कर रहा है। उसका बाद यहाँ में ये बीपीएल का अंदर में पुलिस डिपार्टमेंट को अलाउ करके बेचने दे रहा है, ये 4 घर। उसका बाद यूडी को ये पूरा 4 घर को, हाँ, ये जितना बिल्डिंग है ये दिया गया है। और हम लोग जितना भी ये बीपीएल जो है, हम लोग जो बेनिफिशियरी मिलना चाहिए, हम लोग नहीं मिल के हम लोग कहाँ में जाएगा, हम लोग गरीबी कहाँ में बेचेगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हम लोग का गरीबी को बेचने के लिए यहाँ में घर बना दिया गया है। और आज कानून जो है कि हम लोग को इलीगल है बोल के, इलीगल में बेचा है बोल के, हम लोग का पूरा, हम लोग का सामान अंदर में रखा वाला को पूरा पैक के बाहर हम लोग को पैक दे रहा है। रातों रात इवेक्शन करके हम लोग को भगाया जा रहा है। इसलिए हम लोग न्याय दिलाने के लिए यहाँ में हम लोग यहाँ बेटा सब गैदरिंग कर रहा है। ये सब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हम लोग को ये पूरा हम लोग का सामान को फेंक रहा है। अने आपका क्या नाम है? नगरा में अगू ना बीपीएल का दोपाई nga BPL card sum talo putum ga do dije hungu sum apply moto konna si kam sal sari sal go beri pokut so na mimi to da gari panana hom ngolam si ngudui bergo sum ji poko ha jinam so name do apply matune mapa hogolo matuna yudi to babulo talo putum do des DC bulu kubur cingmari kam kaya ya nama mie domi ya kaya ya nama mi domi ya nukuri ribu nama su bertilo ya habri ko si nami basi top ko na nami basi busum kale aru ni nukuri ribu ra domi deste do ngul do kudo ma ngul bara do lila hazara bara jise do ma bara nam do de manglila government jaga mal ngul miru hapana na hari am singulam police do mu kuram kalate ayub kayu mu kuma ngul semanam neka karim lakola isab ada ngulam tang mu kuma hebri do si ngul hima kanogo be nam jinampa honul nukuri ribu yang do de be hugu be government nam jipane hello kam nul nukuri ribu do bolo kam nul nukuri am ngul goryo bam jitoko aye oge nul su nam su do toko ठीक जैसे माँ जिसे कह रही है, क्योंकि इनको डर ये था कि यहाँ पर जो है जो सरकारी जो नौकरी करते हैं उनको जो है एलोकेशन दिया जा रहा है। जैसे अभी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, यहाँ पर जो है यूडी के कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं, मतलब सरकार में ऑलरेडी जो जॉब होल्डर है इनको जो है ये क्वार्टर को जो है एलोकेशन दिया गया है और बाकी जो बिल्डिंग बच रहा है इनको पुलिस कर्मचारी यानी पुलिस प्रशासन के लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी माँ का ये सवाल है कि यदि जो नौकरी होल्डर है, जो सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं, सरकार से जो तनख्वाह मिलता है ना, इनको अगर बीपीएल का जो है घर को दिया जाएगा तो इनका नौकरी को इन लोगों को दे दीजिए। माँ का ये रिक्वेस्ट है ताकि वो लोग गरीबी रेखा में ना बैठे। तो सवाल भी तो ये है ना कि बीपीएल का घर कहा जाता है लेकिन यहाँ पर अमीरों को बिठाया जाता है। क्या ये केवल अरुणाचल प्रदेश में संभव है क्या, जहाँ पर बीपीएल के लिए घर बनाया जाता है लेकिन सरकारी नौकरी में जो काम करते हैं उनको ये बिठाया जाता है? और इनका ये भी कहना है कि इनको डर था, हालांकि कि आपको बता दूं इन्होंने कल शाम को ही, मैक्सिमम लोगों ने कल शाम को यहाँ पर शिफ्ट किया था। कारण ये था कि जो बीपीएल का घर कहा जाता है उसको जो है सरकारी कर्मचारी को दिया जा रहा था, तो उनको डर था कि कल को ऐसा ना हो कि सभी घर को जो है सरकारी कर्मचारी को ही एलोकेशन कर दे। अब सवाल ये भी है कि यदि इन लोगों ने इलीगली यहाँ अंदर घुसा है या फिर इलीगली अपना घर बनाकर अंदर घुसा है, तो ये जितना भी जो सरकारी नौकरी वाला को जो दिया गया है ना, ये लीगल कैसे हो सकता है? क्योंकि ये बीपीएल के लिए बनाया गया है, तो सरकारी नौकरी में काम करने वाला को ये कैसे दे सकता है? ये लीगल कैसे हो सकता है? ये भी अपने आप में सवाल है। यदि इनको अगर गरीबों को अगर हटाया जा रहा है तो सरकारी कर्मचारी को भी हटाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यूडी डिपार्टमेंट को पिछले 5 साल 3 साल 2 साल से इन्होंने अप्लाई किया है यहाँ पर बैठने के लिए, लेकिन यूडी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये जो है डीसी के अंतर्गत आता है और डीसी के पास जाता है तो डीसी बोलता है कि ये यूडी के पास है या फिर इधर उधर जो है इनको भटकाता है।
तो गरीबी लोग जाए तो कहाँ जाए? आप सरकार के पास जाता है तो वो बोलता है कि उसके पास है, उसके पास जाता है तो उसके पास है। तो गरीब जो है बीच में जो है बतकते बकते उसका समय जो है खत्म हो जाता है। आज इसका नतीजा ये है, जिस घर को बीपीएल यानी गरीबों के लिए बनाया गया है, आज यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारी जो है कब्जा कर रहा है। तो इस चीज़ को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन ये तमाम लोगों को देख सकते हैं जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, ये जो है आज अपना आवाज़ को उठा रहा है कि ये घर दरअसल उनके लिए बनाया गया था, लेकिन उनको जो है यहाँ पर बैठने का मौका नहीं दिया जाता। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे को देख सकते हैं, इनका क्या कसूर है? ये तो इनको गरीबी पैदा होना, इनका क्या कसूर है? भगवान ने जैसे दिया हुआ है उसको तो ये एक्सेप्ट करेंगे ना। तो आज जो है उनके लिए आशियाना बनाया जाता है ना, उस आशियाना को तोड़ता है तो सरकार ही तोड़ता है। यानी सरकार जो है गरीबों के लिए आशियाना बनाता है, लेकिन तोड़ता वही है। कानून को खुद बनाता है, कानून को वही लोग तोड़ता है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा के देखिए ना, अरुणाचल प्रदेश कहाँ जा रहा है। क्या ये बीपीएल का नहीं है? हम आने वाला समय में यूडी के मिनिस्टर से भी पूछेंगे, यूडी के डायरेक्टर से भी पूछेंगे, हालांकि यहाँ का डीसी से भी हम पूछेंगे कि ये क्या कारण है। क्या बड़े लोग ही किसी भी तरह जो है कानून को इस्तेमाल कर सकता है क्या? और जब चाहे कानून को अपना मन मर्जी कैसे इस्तेमाल कर सकता है? रातों रात किसी को भगाया जाना ये संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये भी इंसान है ना, एक इंसानियत होने के नाते इनको भी देखना चाहिए। रात को जाए तो कहाँ जाए गरीब लोग, तो इनको देखना चाहिए। तो इसको नहीं देख करके यहाँ पर आप देखिए, जितना गरीब का संख्या है उतना ही पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है इनको भगाने के लिए। तो अभी यही चीज़ जो है आप अंदाजा लगा के देखिए, किसी मंत्री का अगर होता तो शायद ये पुलिस कर्मचारी आज पर ड्यूटी पर नहीं आते हैं, क्योंकि बड़े लोग होता है ना, बड़े लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब ये गरीब लोगों को कुछ होता है ना, उस समय जो पुलिस वाले जो अपना काम करने के लिए मैजिस्ट्रेट पहुंच जाते हैं, डीसी पहुंच जाते हैं, सीओ पहुंच जाते हैं, पलाना सब पहुंच जाता है। जब गरीब को जो है शोषण करना होगा उस समय सभी लोग पहुंच जाता है। लेकिन यही चीज़ जो किसी मंत्री का साथ हुआ होता, शायद आज कोई पुलिस वाले या फिर कोई डीसी, कोई मैजिस्ट्रेट यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि किसी मंत्री का खिलाफ होगा ना। तो ये चीज़ को सोचना होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश ऐसे चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि अरुणाचल विकास होगा। और इस बात को भी दोहरा दूं कि भाजपा सरकार ये भी बोलता है कि गरीबों के लिए काम कर रहा है। ये तो गरीबों के लिए बनाया गया है ना, ये सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं बनाया गया है, ये गरीबों के लिए बनाया गया घर है। आप देख सकते हैं बीपीएल घर है, जो आज जो हकदार है, सही मायने में हकदार है, उनको जो है ये घर नहीं मिल रहा है। तो अभी आप अंदाजा लगा के देखिए ना कि हमारे गरीब जाए तो कहाँ जाए। मैं कोशिश करूंगा यहाँ के सरकार के अधिकारी से भी बात करने के लिए इस इशू को लेकर के। आप बने रहे अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।